तो लाठी पर हम बोलना चाहेंगे कि कल तक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, बिहार सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। शिक्षा आज गांधी मैदान के ऐतिहासिक गांधी मूर्ति पर प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार बंधुओं सभी का हम स्वागत करते हैं। आज की एक बैठक बुलाई गई थी एसटीईटी, बीटेट और लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि जिस प्रकार से लगातार बिहार सरकार एसटीईटी के मुद्दे पर पहले बोल रही थी कि नहीं, एसटीईटी की परीक्षा टीआरई 4 से पहले संभव नहीं है, और हम लोगों का लगातार आंदोलन पहले 27 जुलाई को, उसके बाद फिर 7 अगस्त को, और उसके बाद 18 अगस्त को एक महाजन आंदोलन पटना की सड़कों पर आपने देखा होगा। तो उसके बाद शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि टीआरई 4 के पहले ये संभव नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सहानुभूति भूत पर विचार किया है कि हम एसटीईटी की परीक्षा जो है उसके बारे में कोई न कोई उचित फैसला करेंगे, और 9 से 10 दिन का समय हमको दिया जाए। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने भी कहा कि बिहार के जब शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं तो उचित समय दिया जाएगा। तो 19 तारीख को दिए गए बयान के बाद 10 दिन तक हम लोगों ने समय दिया उनको, और 30 तारीख तक हमने कहा कि अगर आपके पास, अगर सही में आप एसटीईटी अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई फैसला करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को भी शौक़ नहीं है कि हम सड़क पर उतरे। हम 3 बार उतरे हैं, लेकिन हम 13 बार भी उतरने को तैयार हैं। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद भी लगातार हम लोग के बीच में नाराज़गी थी, कहीं ना कहीं वो खुशी में बदली। उनके बयान से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार एसटीईटी के पक्ष में कोई फैसला करेगी, लेकिन 10 दिन बीत गया है। आपके माध्यम से हम वही सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार सरकार एसटीईटी अभ्यर्थियों पर सिर्फ लाठी चार्ज करवाना चाहती है, सिर्फ फर्जी FIR करना चाहती है? छात्रों अभ्यर्थियों की जो नीति है, उनके जो फैसले हैं, उनका जो भविष्य है, उनको लाठी के दम पर कुचलना चाहती है? तो ये हम कुचलने नहीं देंगे। लगातार हम सड़क पर हमने संघर्ष किया है, और बिहार सरकार की गलत नीतियों पर, जिस पर लगातार सीटेट की परीक्षा 2 बार होती है, यूजीसी नेट JRF की परीक्षा 2 बार होती है, और बिहार सरकार ने भी कहा है कि एसटीईटी की परीक्षा हम साल में 2 बार कराएंगे। तो ये जो 2 लाख से 3 लाख छात्र जो बीएड कर रखे हैं, जिनकी संख्या अगर पूरी संख्या आप जोड़ेंगे, एमएड, बीएड, डीएलएड, उनके माँ बाप की संख्या और तमाम जो परिवारों की संख्या, तो वो कहीं कहीं 20 लाख से 25 लाख हो जाती है। तो हम लोगों ने फैसला किया है, और छात्रों अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा वर्ग जो फिर से सड़क पर उतरने को तैयार है, क्योंकि सड़क पर उतरना ही हमारे लिए अब अंतिम विकल्प है। कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि आगामी 4 सितंबर को फिर से एक महाजन आंदोलन पटना कॉलेज से शुरू होगा, और पटना कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास शांतिपूर्वक जो है रैली, महारैली, जन आंदोलन, छात्रों का सड़कों पर शांतिपूर्वक, कि वोट हम उसी को देंगे जो एसटीईटी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला रहेगा। एसटीईटी नहीं तो वोट नहीं। और एक और मुद्दा जो हम इसमें जोड़ रहे हैं कि 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश, क्योंकि ये सरकार लगातार छात्रों की नीति पर, उनके फैसले पर, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम वही पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि आपने सबको दिया है, आशा कार्यकर्ता को दिया, आंगनबाड़ी सेविका को दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया, डोमिसाइल पर मुहर है, महिलाओं को 35 विद्या आरक्षण दिया, और कई योजनाओं को आपने अभी लागू करने का फैसला किया है। तो ये एसटीईटी वाले अभ्यर्थियों के साथ दोहरा न्याय क्यों? हमारे लाइब्रेरी साइंस की बहाली क्यों नहीं हो रही? उस पर आपका एलईटी कब लेना है? तो सारे मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से आपके समक्ष हम जाना चाहते हैं, और आपके माध्यम से हम सरकार को आगाह भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप ढोकलाबाजी कर रहे हैं, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, हम करवा देंगे, आप लोग यूं ही बैठ जाइए। तो हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जल्द से जल्द सड़क पर उतरेंगे, और 4 सितंबर के दिन पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय से हमारा जो मार्च है वो मुख्यमंत्री आवास के पास जाएगा। और निश्चित रूप से सारी योजनाओं पर सरकार अगर चाहती है कि एसटीईटी के पक्ष में फैसला हम कर रहे हैं, तो लिखित रूप से आश्वासन दे, ऑफिशियल नोटिस जारी करे, यही मेरी मांग है। और निश्चित रूप से सारे अभ्यर्थियों को हम आगाह कर रहे हैं। सौरभ कुमार, छात्र नेता। अभ्यर्थियों से अपील करना चाहूँगा, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट, कि जिस तरीके से हम लोगों ने 18 तारीख को सरकार को डराने का काम किया था, यही कारण है कि शिक्षा मंत्री का बयान बदला है।
आप देखिए कि 18 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया। जब मेरा डेलीगेशन टीम गया तो मैं बीच रास्ते में था, तो फोन आया कि भैया हम लोग पर लाठीचार्ज कर दिया गया। तो सरकार क्यों आखिर छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही? तो लाठी पर हम बोलना चाहेंगे कि कल तक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां। पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा न हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। तो हम लोग लाठी डंडे से डरने वाले नहीं। हमारा मांग है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन होना चाहिए। शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि मेरे पास वक्त कम है। अगर वक्त कम है तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपको स्टेट के अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके से टीआरई 4 में आप मौका दीजिए, चाहे उन छात्रों को आप एपियरिंग में मौका दीजिए, चाहे जैसे दीजिए, लेकिन आपको तो हम भी बोल रहे हैं मैडम, तो विधानसभा चुनाव भी तो 30 में होने वाला है, तो आप 25 में क्यों लड़ना चाहती है सरकार, एनडीए सरकार? हम लोगों के पास भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो आप क्यों लड़ना चाहते हैं? इसका सवाल का जवाब है मांग वही है, टीआरई 4 से पहले स्टेट चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, हमारी मांग है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन किसी भी परिस्थिति में सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बिहार के तमाम युवा सरकार बदलने का प्रयास करेंगे। आप जो लाठी डंडे के बदौलत, एफआईआर के बदौलत हम लोग को डराने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग डरने वाले नहीं। हम लोग किसान के बाल बच्चे हैं। मेरे पिताजी बंजर भूमि को चीरते हुए फसल उगाने का काम करते हैं, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग का मांग है स्टेट का आयोजन टीआरई 4 से पहले किसी भी परिस्थिति में होना चाहिए, चाहे जेल में डालिए या कुछ भी कीजिए। इसलिए मेरा नारा है कि जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। आप डालिए, कितने लोगों को जेल में डालिएगा? बिहार के लाखों लाख युवा 4 सितंबर को जेल में जाने के लिए थे। हमारा एक ही मांग है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन होना चाहिए। बिहार मांगे, बिहार मांगे, बिहार मांगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार अभी गांधी मैदान में हूँ, गांधी मूर्ति के पास, और यहाँ पर छात्र नेता दिलीप जी जुड़ेंगे। हम इनसे बात करेंगे। के दिमाग में दिलीप घुसा हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी गांधी मैदान में हूँ, और यहाँ पर स्टेट को लेकर के छात्र नेता सौरभ कुमार जी जुड़ेंगे। हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या डिमांड कर रहे हैं? आचार संहिता लागू होने वाला है, क्या आप लोग का मांग पूरा होगा? ना, आचार संहिता तो उन लोग का विषय है चुनाव करवाने के लिए। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि टीआरई 4 के पहले एसटीटी या अपीयरिंग की मांग जो है हम लोग की रही है, और 3 बार हम लोग सड़क पर उतरे हैं। अब जो चौथे बार की तैयारी है, वो चौथे बार हम लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। 4 सितंबर को फैसला है, लेकिन लगातार शिक्षा मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ उचित फैसला कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। तो ये झूठा आश्वासन क्यों दे रहे हैं? अगर आप सही में उचित फैसला करना चाहते हैं तो फैसला लीजिए, ऑफिशियल नोटिस जारी कीजिए। इस प्रकार से नहीं ना कि हम जारी कर देंगे, लोग सो जाएंगे चादर तान के आपकी बातों पर। आपके बात पर भरोसा नहीं करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार पूरक परिणाम के नाम पर छात्रों को झूठी आश्वासन देकर बरगला रहे। 8 महीने से लोग बैठा हुआ है, उसके विषय में कुछ नहीं बोलना है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि एसटीईटी की परीक्षा जिसका आपने वादा किया कि साल में 2 बार कराएंगे, आप एक बार भी अभी तक नहीं कराए हैं। 2023 वाली अधिसूचना वाली 2024 में कराए, 24 वाली नहीं कराए, 2025 में होना चाहिए वो नहीं कराए। तो लाखों अभ्यर्थी हैं जो लगातार ये मांग कर रहे हैं। हम लोग स्पष्ट तौर पर ये मानते हैं कि सरकार की गलत नीतियों से उपजा हुआ ये विवाद एसटीईटी प्रोटेस्ट है। हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे और 4 सितंबर के दिन हमारा प्रोटेस्ट होगा, वो निश्चित रूप से होगा। हम बिहार के तमाम युवाओं से यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग जो है नेताओं के आश्वासन और भाषण पर जो है विश्वास नहीं रखिए। जब तक हम लोगों को लिखित रूप से आश्वासन नहीं मिलता, ऑफिशियल साइट पर जब तक नहीं जारी किया जाता है, तो हम लोग किसी भी नेता का बयान पर हम लोग भरोसा नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री जिस तरीके से बात बोल रहे हैं, खुद जो है एक्स IPS अधिकारी रहे, इस तरीके से कैसे बयान दे सकते हैं? बोल रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी 4 लाख स्टेट अभ्यर्थी क्वालिफाई है। तो हम लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग के पास भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। आप 25 में क्यों विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? 30 में लड़िए। जिस तरीके से सुनील कुमार बोल रहा है कि टीआरई 5 में जो है
स्टेट के अभ्यर्थियों को जो है मौका देंगे, तो ये पूरी तरीके से अन्याय है। आप आधी अधूरी न्याय क्यों दे रहे हैं? अगर आप रियली में छात्रों का हितैषी है तो आपको टीआरई 4 से पहले किसी भी परिस्थिति में आपको जो है न्याय देना पड़ेगा। आपने देखा कि यहाँ पर विकेश भट्ट और छात्र नेता सौरभ कुमार ने गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने सरकार को सूचित किया है कि 4 सितंबर को हम पटना के रोड पर प्रदर्शन करेंगे। बीपीएससी ट्री 4 के पहले स्टेट का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए इसके विरोध में, क्योंकि 10 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन 10 दिन का टाइम बीत चुका है और उसके बाद भी कोई सरकार की तरफ से कोई रिजल्ट नहीं आया है। इसके लिए यहाँ पर फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जाएगा 4 सितंबर को। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश राज के साथ, पटना।